धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन किरण पत्नी प्रेमी मंजीत कुमार, पुत्र श्री हंसराज मोंगा, गांव द्योण, जिला भटिंडा, हाल आबाद फरीदाकोट। सतगुरु जी की अनोखी रहमत का वर्णन इस प्रकार करती है। पहले हमारे घर में 3 लड़कियां ही थी। लड़के के लिए हमारे मन में बहुत इच्छा थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए हम पहले धागे तबीज के चक्कर में पड़ गए थे, पर कहीं से भी हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इस तरह हमने पैसा भी बहुत बर्बाद किया, समय भी खराब किया। एक बार मैं अपनी रिश्तेदारी में गई हुई थी। मेरे को अपनी रिश्तेदार का नन्हा लड़का बहुत ही प्यारा लगा। मैंने उसे उठाना चाहा, पर मेरी रिश्तेदार ने मुझे फिटकार कर लड़का मेरे हाथों से छीन लिया। इस पर मेरे मन को बहुत भारी ठेस पहुंची। मैं बहुत देर तक रोती रही। मेरे दिल में विचार आया कि उसने मेरे हाथों से लड़का इसलिए छीन लिया क्योंकि मैं केवल लड़कियों की ही माँ हूँ और मेरे लड़का नहीं है। अचानक रोते रोते मुझे अपने परम पूजनीय हजूर पिताजी का विचार आया कि अपने पिताजी बहुत दयालु हैं। तू अपने दादाजी से लड़का क्यों नहीं मांगती। एक दिन मैं इसी उद्देश्य से डेरा सच्चा सौदा दरबार में आई। परम पूजनीय हजूर पिताजी के पवित्र चरणों में पुत्र की दात के लिए विनती की। पूज्य दयालु दातार जी ने वचन फरमाया, बेटा सिमरन करो। मैं सत वचन कहकर घर आ गई। मैंने उसी दिन से यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कहीं भी किसी पाखंड में नहीं पड़ूंगी। अपने पूज्य दाताजी के वचनों के अनुसार जितना भी बन पाया अधिक से अधिक समय सिमरन में ही लगाऊंगी। यह बात सन 1996 की है। उन्हीं दिनों पूज्य हजूर महाराज जी सत्संग फरमाने के लिए हिमाचल प्रदेश गए हुए थे। एक रात जब मैं इन्हीं ख्यालों में सोई हुई थी तो पूजनीय हजूर पिताजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और वचन फरमाया, बेटा यह लो। हरिप्रीत यानी पूज्य पिताजी ने सपने में मुझे एक बेटा हरप्रीत बख्श दिया। लेकिन वास्तव में ही पूज्य शहंशाह जी की कृपा हुई और पिताजी की रहमत से 10 महीने के बाद हमारे घर लड़का पैदा हुआ। एक दिन मालिक की बख्शी हुई दात का नाम रखवाने के व पावन दृष्टि डलवाने के लिए लड़के को लेकर हम सच्चा सौदा दरबार में आ गए। पूज्य दयालु पिताजी ने लड़के पर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए इसका नाम अपने दिल में सोचे नाम पर रखने का वचन फरमाया। क्योंकि पूज्य शहंशाह जी ने लड़के की दात बख्शते हुए ही नाम तो पहले ही रख दिया था, इसीलिए हमने इसका नाम हरप्रीत ही रख लिया। इसके साथ ही मैंने पूज्य हजूर पिताजी के पवित्र चरण कमलों में मन ही मन यह भी अर्ज कर दी, पिताजी मुझे एक पुत्र और बख्शो जो मैं डेरे चढ़ावा यानी आप जी के पवित्र चरणों में भेंट करूँ जी। दयालु पिताजी की सचमुच ही रहमत हुई और 26/12/98 को हमारे यहाँ दूसरे लड़के ने जन्म लिया। वह लड़का हमने वायदे के अनुसार डेरा सच्चा सौदा दरबार में मानवता में अर्पण कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन बैठे बैठे अचानक मेरे दिल में यह विचार आ गया कि लोग तो पुत्र की जोड़ी मांगते हैं। मालिक ने जोड़ी बना भी दी, लेकिन डेरे में देकर मैंने जोड़ी तोड़ दी है। और पास पड़ोस के लोग व हमारे रिश्तेदार भी अक्सर ऐसी बातें हमें कह दिया करते थे। एक दिन पूज्य हजूर पिताजी ने मुझे स्वप्न में फिर दर्शन दिए और वचन फरमाया, बेटा आपके पुत्र और होगा। पर मैंने पिताजी के चरण कमलों में अर्ज की, पिताजी मुझे एक पुत्र ही बहुत है। पर परम पूजनीय
अंतर्यामी दातार जी ने पुत्र का वचन 3 बार जोर देकर फरमाया, लड़का होगा चाहे तुम लोग कितने ही सियाणे बन जाओ। इस तरह पूज्य हजूर महाराज जी के वचन अनुसार हमारे यहाँ 2 जोड़े पुत्र ने 26/10/99 को जन्म लिया। जब हम दोनों पति पत्नी दोनों पुत्रों का नाम रखवाने के लिए दरबार में पूज्य हजूर महाराज जी के हजूरी में आए तो पूज्य पिताजी ने बड़े लड़के का नाम ए अक्षर पर तथा छोटे लड़के का नाम से अक्षर पर रखने का आदेश फरमाया। पूज्य सर्व सामर्थ दाता जी ने यह भी वचन फरमाया, बेटा हमने कुछ भी नहीं रखा कि तुझे समेत ब्याज लौटा दिया है। मैंने अपने सतगुरु परम पिताजी के अनुसार बड़े का नाम अजय व छोटे का नाम संजय रखा। मैं अपने सतगुरु परम पूजनीय हजूर पिताजी का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपनी रहमतों व खुशियों से हमारी झोलियाँ लबालब भर दी हैं। मेरे पास तो शब्द भी नहीं हैं जिनसे कि मैं अपने प्यारे दातार जी का धन्यवाद अदा कर सकूं। धन्य धन्य ही कह सकती हूँ। अपने प्यारे सतगुरु जी दातार जी की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सर्व सामर्थ्य वह जो चाहे कर सकता है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वास्तव में इंसान का अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। पूज्य हजूर पिताजी अक्सर फरमाया करते हैं कि मालिक सतगुरु को सच्चे हृदय सच्ची तड़प से याद रख करो। सुबह शाम मालिक के आगे अरदास करो और मानवता की सेवा करो। अगर तड़प सच्ची है तो हो ही नहीं सकता कि आपकी इच्छा पूरी न हो। लाखों लोगों ने आजमा कर देखा है, जैसे उपरोक्त उदाहरण में सच्चाई स्पष्ट है। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।